ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं करने वाला हूँ, तो चलते हैं आगे। देखिए, ये इंस्टॉलेशन है ओपन प्रोजेक्ट अबंतु पे। तो अबंतु पे जो इंस्टॉल करना है, आपका कौन सा ओएस है, लेटेस्ट है, तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं जो भी आपका वर्जन है। जैसे मेरा 22 है। लेटेस्ट पे इंस्टॉल के लिए जो कमांड्स हैं वो मैं रन कर रहा हूँ। तो मैंने एक नया सर्वर लिया है और उस नए सर्वर पे मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। जैसे कि अपडेट कमांड ज़रूरी होती है, तो पहले मैं अपडेट कमांड चला देता हूँ। और अब मैं चलाता हूँ इसकी नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट नेक्स्ट कमांड ये चला दी मैंने। अब चलो, ये हो गया है। रनिंग कर्नल सीम्स टू अप टू डेट। अब हम क्या करते हैं, अब इसकी जो रिपोजिटरी है जो रेपो से रिलेटेड है उसको हम ऐड ऑन करते हैं यहाँ पर। तो मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन और इसे रन करता हूँ। ये क्या करता है कि इसकी की अपडेट कर देता है रेपो की ओपन प्रोजेक्ट की, जिससे कि ये ओपन प्रोजेक्ट के इसको पैकेज मिल जाए और ये इसे इंस्टॉल कर सके। तो अब ये करते हैं, की ऐड करने के बाद रेपो ऐड होगी। रेपो ऐड कर दिया, ये देखिए हो गया। 11 MB का था एक रेपो। सोर्स लिस्ट में जाके इसका सारा कुछ इंस्टॉल होता है। हर किसी का रेपो जो भी बनता है, जैसे कि अगर आप सेंटोस यूज़ करते तो उसका एक अलग ही लोकेशन पे जाता है ETC रेपो करके। तो वैसे ही इसका भी एक लोकेशन है ETC एप्ट सोर्स लिस्ट में। अब हम अपडेट कमांड चलाते हैं, जो कि हमने जो भी हमारे ओएस में अपडेट किया है रेपो, तो उसका सारी डिटेल्स वो फैच कर ले, जिससे कि जब ओपन प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना हो तो उसे वो पैकेज मिल जाए इजीली। ठीक है, तो ये ओपन प्रोजेक्ट की रिलीज़ जितने भी आ रखे थे तो वो उसने अपडेट कर लिए अपने ओएस के इंफॉर्मेशन में। और अब जो हम करेंगे, इसका क्या करेंगे, नेक्स्ट इंस्टॉलेशन। इजी स्टेप है बिल्कुल ही। उसके बाद और ये कमांड ली और इसके बाद नॉर्मली इंस्टॉल हो जाएगा वो। हाँ, ये लीजिए। अगर आप अबंतु पे पहले से ही वर्क कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि apt get install ओपन प्रोजेक्ट कमांड चलती है। बहुत ही इजी है। जैसे कि यम इंस्टॉल चलता है सेंटोस रेड में, और इसमें चलता है apt get install। और ये है डेबियन फैमिली से, तो इस पर थोड़ा इस तरह से इंस्टॉल होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये एक कमांड है, जब हम ओपन प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसे कॉन्फ़िगर करना होता है। उसे हमें सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं कि हमारा डीबी क्या रहेगा, हमारा डोमेन क्या रहेगा, हमारे सिस्टम की आईपी क्या रहेगी, या व्हाटएवर जो भी इंफॉर्मेशन होती है। और हम अपाचे रखा, ये देखिए कुछ इस तरह का पॉपअप आता है, तो आप इसको ओके इतने पे ही कर सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर ये नेक्स्ट टाइम फिर आता तो आपको स्टार स्टार करके सेलेक्ट करना पड़ता है। और ये थोड़ा सा जल्दी मैंने स्किप किया वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम जाता है इसको करने में। तो आप ज़रा से भी घबराइएगा ना, यहाँ पे बहुत ही आराम से इंस्टॉल हो जाता है। तो ये रहा कमांड ओपन प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर का। तो मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ कॉपी पेस्ट करके। अब देखो, पहले ही पूछता है कि अगर आपके पास पोस्ट केस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। क्या होता है कि अगर इंस्टॉल्ड है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप न्यू पे कर सकते हो। जैसे कि वो पोस्ट केस का नया डीबी बनाएगा, इंस्टॉल भी करेगा, बनाएगा भी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है, यहाँ पे आपको अपनी आईपी या डोमेन देनी पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना पब्लिक आईपी दूंगा। डोमेन मैंने अभी क्रिएट नहीं किया, वो मैं बाद में क्रिएट कर लूँगा। वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको मिल जाएगी ETC अपाचे में साइट वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे ना साइट अवेलेबल में, उसमें ओपन प्रोजेक्ट नाम का एक फ़ोल्डर होता है, open project.conf।
ये जैसे जैसे मैं सेलेक्ट करता जाता हूँ वैसे वैसे यहाँ आपको सेलेक्ट करना हो। यहाँ पे आपको एक अपनी मेल आईडी डालनी है कंपनी की। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे अपनी जीमेल डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे उसे हाइड कर देता हूँ कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दिखे। अब मैं इसको फिर आगे नेक्स्ट करूँगा। तो ओके करने के बाद इस तरह से कुछ आपको दिखेगा। इंस्टॉलिंग पोस्टग्रेस वर्जन 13। वैसे अब 14 भी आ गया है। इसने इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया। अब जब ये इंस्टॉल होना शुरू होता है तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये उसके जितने भी डीबी टेबल सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी क्रिएट करना है ओपन प्रोजेक्ट से रिलेटेड सब क्रिएट करेगा। तो जब ये क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि अब ये क्रिएट हो चुका है आपको दिख रहा होगा, और लगभग थोड़े से स्टेप पे ये दिखाते जा रहा है कि क्या क्या ये कर रहा है, कि लोड क्या क्या कर रहा है, हेडर्स या लिंक क्रिएट कर रहा है। तो सारा कुछ दिखाने के बाद लास्ट में आपको इस तरह से कुछ दिख जाएगा डन। ओके, ये फिर हो गया कॉन्फ़िगर। तो अब हम इसको ओपन प्रोजेक्ट की सर्विस देख लेते हैं चल रही है कि नहीं चल रही है। ये देखिए चल रही है। आप इसके सिस्टम सीटल कमांड से भी आप चेक कर सकते हैं कि इसकी सर्विस रनिंग कर रही है कि नहीं। वो तो खैर उसका था, मगर ओपन प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन की सर्विस। और ये था कॉन्फ़िगर का कि हमारा प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो चुका है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट है इसका 6000 है। वैसे ओपन प्रोजेक्ट और भी दिखाता है यहाँ पे, फ़िलहाल तो इतना ही दिखा रहा है। तो ये आपको दिख गया होगा। आपका पोर्ट चेक करना है तो आप पोर्ट भी चेक कर सकते हैं नेट स्टेट कमांड से, जहाँ पे आपको दिखाएगा कि 6000 पोर्ट करंट में रनिंग है। तो ये है हमारा डैशबोर्ड। कुछ इस तरह का लॉगिन हुआ है। आपको यूज़र पासवर्ड डालना है और आप लॉगिन कर पाएंगे यहाँ पे इजीली, है ना। ये देखो मैंने पोर्ट भी चेक कर लिया था, नेट स्टेट -LUNTP ग्रैब 6000, राइट। तो आप भी ऐसे चेक कर लीजिएगा। और यहाँ तक मतलब हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है, प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको कोई नया इंस्टॉल करना है तो ऐसे कर सकते हैं। बाकी माइग्रेशन में मैं बताता हूँ आपको आगे इसी वीडियो में। ये पोर्ट चलने के बाद अब हमें क्या करना है कि जब ये कॉन्फ़िगर हो गया है तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड होता है वो एडमिन एडमिन होता है। मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ, जिसमें किस तरह से आपको क्या इसे कॉन्फ़िगर करना है। पहला काम तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको फर्स्ट आपको ओपन प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के बाद कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको, अगर आप AWS पे काम करते हैं तो आप इसकी हार्ड डिस्क जो है अटैच कर सकते हैं पुराने सर्वर में दोबारा से लगा के, और वहाँ पे आप अपना अपाचे वापस हम डोमेन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से पैनल आया। मैंने एडमिन एडमिन पासवर्ड डाल दिया। यहाँ पे डालने के बाद अब आपको ये लॉगिन हो जाएगा नॉर्मली जिस तरह से लॉगिन करते हैं। और वो फर्स्ट टाइम पे एक पॉपअप आता है कि आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड रख देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। पासवर्ड रखने के बाद जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। नॉट मैच, इसकी एक लिमिट है कि 10 कैरेक्टर कुछ इस टाइप का पॉलिसी है, तो रखना ज़रूरी है। जैसे कि ए न्यू पासवर्ड इज़ करके दे रहा है, थोड़ा सा रिक्वायर्ड जो भी है इसके लिए। अब देखो जब फर्स्ट टाइम आप नए वाले ओपन प्रोजेक्ट को लॉगिन करते हो तो कुछ इस तरह से पॉपअप आता है। आप उसको सेव कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक क्लोज़ कर दिया। अब ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं। ये आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक डेमो दे देता है कि किस तरह से चलता है। तो नॉर्मली हो गया। इसमें कुछ और फीचर्स भी हैं जैसे नेक्स्ट क्लाउड, जिसमें आप डायरेक्टली अपनी फ़ाइल को ओपन करके देख सकते हैं, जैसे डॉक्स हैं जितनी भी, एक्सेल या वर्ड और इमेजेस। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब क्या करना है कि हमें डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा नए वाले सर्वर पे, या आप अपने अलग किसी भी सिस्टम पे जहाँ पे हो डॉकर, वहाँ पे डॉकर इंस्टॉल करके आपको क्या करना है डॉकर से। ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जो आपको ऑनलाइन गूगल पे बड़े इजीली मिल जाएगी। अगर आप वही नाम डालते हैं तो बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। वैसे मैं डॉकर इंस्टॉल कर रहा हूँ। डॉकर बहुत इजीली आप गूगल से सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पे इंस्टॉल भी है, आप स्नैप से भी कर सकते हैं अगर नॉर्मली आप इंस्टॉल करने में कुछ आपको दिक्कत आ रही है तो। और फिर उसके बाद अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, अब देखते हैं ये इंस्टॉल हो गया। दोनों तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ कि डॉकर कैसे इंस्टॉल करना है। और इसके बाद आपको डॉकर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बैकएंड में डॉकर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो क्या करेगा कि माई SQL जो डाटा है उसको जैसे ही ये डॉकर जैसे ये डॉकर इंस्टॉल होता है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं डॉकर वर्जन। ये डॉकर हमें क्या है इसलिए चाहिए कि बैकएंड में हमारा माई SQL का डाटा है उसे हम PSQL मतलब पोस्टग्रेस DB में कन्वर्ट कर सकें। जैसे कि मेरे पास एक ये इस तरह की आपको एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको ऑनलाइन गूगल पे मिल जाएगा, आप सेम टू सेम सर्च करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कर सकते हैं। और ये हम पुराने वाले सर्वर पे से ये ओपन प्रोजेक्ट रन बैकअप करके एक कमांड होती है, जिससे वो क्या करता है कि माई SQL का डाटा अटैचमेंट और जो भी उसका मतलब वैसे तो वो ओवरऑल सारा बैकअप लेता है, मतलब उसमें जितनी भी अटैचमेंट लगी होती है ओपन प्रोजेक्ट पे, जब भी कोई प्रोजेक्ट पे क्या करता है कि कोई भी कुछ टास्क डालता है तो एक स्क्रीनशॉट लगाता है या कुछ भी अटैचमेंट लगाता है तो वो अटैच हो जाती है। तो वो सारे कुछ माई SQL का डाटा बहुत कम होता है, अटैचमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। अटैचमेंट ऐड करने का भी कमांड आपको मिल जाएगा इजीली, कैसे अटैच किया जाता है। नहीं तो ओपन प्रोजेक्ट कन्फिग सेट करके एक कमांड है, उससे आप इसको सारी चीज़ों को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं बाद में नए सर्वर पे भी। तो ये लोकेशन है जहाँ पे बैकअप आता है, CD_var_db ओपन प्रोजेक्ट बैकअप। इस लोकेशन पे ये tar.gz के फॉर्म में दे देगा कि क्या क्या उसने बैकअप लिया। आपके पास गिट है तो गिट आ जाएगा, SVN है तो SVN आ जाता है, और माई SQL है तो माई SQL भी आ जाएगा जिस डेट का बैकअप लिया होगा। मैंने और भी डेटों का बैकअप लिया था, अटैचमेंट थी। मैंने जो अभी बैकअप लिया आज की डेट के हिसाब से वो मैं दिल ले लूँगा। जैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अटैचमेंट की खास, बस अटैचमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी जो अटैचमेंट हमने पुराने ऊपर प्रोजेक्ट में लगाए हैं। माई SQL तो मस्ट है, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ और इसे पुराने सर्वर से जो नया सर्वर है उस सर्वर पे कॉपी कर दूंगा, या आप वहाँ पे भी कॉपी कर सकते हैं जहाँ पे आप डॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे आपने डॉकर इंस्टॉल कर रखा है, क्योंकि आप उस डॉकर के थ्रू ही कन्वर्ट करेंगे। मतलब इसको एक कंटेनर बनाएंगे उस माई SQL का, उस माई SQL के कंटेनर को वो कन्वर्ट करेगा पोस्टग्रेस के डाटाबेस में, फिर आप उसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हमें ये माई SQL की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इस सर्वर पे एक मिनट एग्ज़िट करता हूँ, देखता हूँ दोबारा लॉगिन करके। ये थोड़ा सा डाटा कॉपी करना है तो मैं यहाँ से वहाँ पे डाटा कॉपी कर देता हूँ। जैसे कि ये अभी दिख रहा होगा इस तरह की कुछ आपको ये कुछ स्क्रिप्ट मिल जाएगी जो मैंने डाउनलोड की है, जिसके बारे में बता ही रहा था। कुछ इस तरह की स्क्रिप्ट है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है कि ये क्या करेगा। पहले माई SQL के वर्जन धीरे धीरे अपग्रेड करेगा और डाटा को उसी हिसाब से वो कन्वर्ट करता जाएगा, दूसरे DB में माइग्रेट करता जाएगा, और किस तरह से वो पोस्टग्रेस में उसे कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा यहाँ तक आ गया है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने की मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो एक मेरा जो स्क्रिप्ट है मैं इसे उस सर्वर पे कॉपी कर देता हूँ जिस सर्वर पे मुझे ये स्क्रिप्ट चाहिए। अब ये मैंने उस सर्वर पे कॉपी करने के बाद अब मैं उस सर्वर में दोबारा से एक्सेस करता हूँ। जैसे ही मैं इस सर्वर पे दोबारा से उसका रिमोट लेता हूँ, फिर उस पर रूट में जाने के बाद टैम्प फोल्डर में मैंने उसे कॉपी किया था, तो टैम्प फोल्डर में जाके उसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक जिप के अंदर सबको रख लिया था। ठीक है, और ये स्क्रिप्ट फाइल तो है ही मेरी। ओपन प्रोजेक्ट बैकअप नाम के ये फ़ाइल को मैं मूव कर लेता हूँ सेम फोल्डर में जहाँ मैंने सारे बैकअप भी रख रखे हैं और स्क्रिप्ट भी उसी लोकेशन पे कॉपी कर दी। अब क्या है कि इजी हो जाता है इससे कि सब कुछ एक ही लोकेशन पे मिलता है। अब अंत में मूव कर देता हूँ अगर वहाँ से लाना है तो, इसलिए मैंने वहाँ पे मूव कर दिया कि इनकेस अगर मुझे रिस्टार्ट करना पड़ा सर्वर, और तो फिर थोड़ा सा इशू रह जाता है कि रिस्टार्ट करने के चक्कर में वो बैकअप उड़ जाता है। टैंप में हर चीज़ रिस्टार्ट के बाद चली जाती है मोस्टली। तो
अब मैं इसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ माई सिक्वल को। एक्सट्रैक्ट कमांड tar-xvf, आपने लाइनक्स पे काम किया तो ये तो इजीली आपको पता होगा। अब जैसे अब ये क्या नाम है इसका, माई सिक्वल हाइपन डंप करके टैब देखिए, एक्चुअली ये काम नहीं कर रहा क्योंकि gz है, तो इसके लिए गंजिप करके कमांड चलेगी जो उसे एक्सट्रैक्ट करेगी। देखते हैं ls करके, ठीक है ये आ गया माई सिक्वल हाइपन डंप, और ये डॉट एसक्यूएल मतलब ये माई सिक्वल का डाटा है जो हमने एक्सट्रैक्ट करके जिप में से बाहर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, सिंपल सा स्टेप, अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हैं कि ये है कमांड बेस और स्क्रिप्ट को रन करने के लिए, और ये जो आईपी आपको दिख रही है ये आईपी है डॉकर की। डॉकर की आप इफ़ कॉन्फ़िगर करके देखेंगे तो डॉकर की आईपी आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिख जाएगी। वो मैंने आईपी ले ली, और ये माई सिक्वल का डाटा है, ये मैं रन करता हूँ, आई थिंक नहीं ले रहा। अच्छा ये वाली फ़ाइल उसे नहीं मिली, फ़ाइल मैंने गलत ले ली, कॉपी पेस्ट मार दिया। एक्चुअली मुझे वो नाम करेक्ट करना पड़ेगा, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। एक्चुअली अंडरस्कोर है, यहाँ पे हाइपन लगा हुआ है, हो गया। देखिए ये क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है टू 8। एक्चुअली क्या हुआ कि डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो सकता 7 से पोस्ट केस में, तो उसके लिए वो क्या करता है कि इमेज लाता है फिर कन्वर्ट। ये देखिए इस तरह से आपको कुछ डॉकर फाइल दिख जाएगी, उसकी कंटेनर नेम, जिस कंटेनर नेम को आप यहाँ पे कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि डॉकर एक्स से हाइपन टी, और वहाँ पे कंटेनर नेम है पीजी डंप निकाल रहे हैं, और हाइपन सी यू फॉर यूज़र, सी से कन्वर्ट था, पोस्ट केस यूज़र लिया हमने, ओपन प्रोजेक्ट का डाटा था जिसको हमने डॉट पी एस क्यू एल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये नॉर्मल सी कमांड आपको रन करनी पड़ेगी, तो आप ये कर लीजिएगा, बिना प्रॉब्लम के हो जाएगा अगर आपने कंप्लीट डाटा निकाला है तो अभी आ जाते हैं, मैंने क्या किया, नए वाले सर्वर पे पोस्टग्रेस यूज़र से लॉगिन करके फिर मैं पोस्टग्रेस के अंदर चला गया डीबी में, पी एस क्यू एल कमांड से चले जाते हैं। मगर उससे पहले मैंने एक गलती की कि मुझे पहले स्टॉप कर लेना चाहिए ओपन प्रोजेक्ट, क्योंकि वो यूज़ कर रहा होगा डीबी को, तो मुझे चेंज करने में दिक्कत भी कर सकता है। तो सेफ एंड साइड मैं इसे कर रहा हूँ, स्टॉप कर दिया। स्टेटस चेक कर लेते हैं कि स्टॉप हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये इनएक्टिव डेट दिखा रहा है, मतलब कि अभी सर्विस बंद है। अब चलते हैं पोस्ट केस यूज़र में दोबारा से, और पी एस क्यू एल में गया। पी एस क्यू एल डी बी में जाने के बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं /l से देख सकता हूँ, ये इसकी कमांड है पोस्ट केस की। अगर आपको डीबी सीखना है तो मैं इसके लिए एक वीडियो डाल दूंगा। /l से क्या होता है कि वो डाटाबेस की सारी लिस्ट दे देता है। अब ये एक कमांड है अल्टर डाटाबेस डीबी रीनेम करके टू न्यू डीबी, मतलब मैं जो ओपन प्रोजेक्ट है उसको रीनेम कर दूंगा, और यहाँ पे एक नया ओपन प्रोजेक्ट बना के उसमें अपना डाटा जो पुराना वाला था वो इंपोर्ट करूँगा। तो अल्टर डाटाबेस डीबी करते हैं, और डीबी एक्चुअली डीबी नेम उसका, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जब मैंने ये बनाया था तो उस टाइम पे थोड़ा सा कमांड बड़ा याद नहीं थी, बड़ा ध्यान से देखना पड़ रहा था, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न थी उस टाइम पे। जैसे अब ये दिख रहा है अल्टर डीबी, एक बार अपने स्क्रिप्ट में जाके भी देख लेंगे। ओपन प्रोजेक्ट एक्चुअली मेरा डीबी है, और इसको मैं कन्वर्ट करूँगा, अभी किसी और नेम से कर दूँगा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं हमें। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डाटाबेस डीबी रीनेम, तो ये डीबी में हटा देता हूँ, जो भी डीबी था, मतलब ओपन प्रोजेक्ट हमारा डीबी है, और इसको मैं रीनेम करूँगा, रीनेम टू किसी और नाम से कर देता हूँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने इसको नाम दे दिया ओपन प्रोजेक्ट 1, और मैं इसको रन कर देता हूँ, और ये क्या करेगा, इसको रीनेम कर देगा दूसरे नाम से। अगर मैं दोबारा चेक करूँगा तो देखो ओपन प्रोजेक्ट 1 नाम से आ गया, ऑनर तो ओपन प्रोजेक्ट ही दिखा रहा है, उससे कोई इशू नहीं है। हमें डीबी बदलना था। अब क्रिएट करता हूँ फिर से एक नया डीबी ओपन प्रोजेक्ट से, क्योंकि ये मैंने ऐसा इसलिए किया कि ओपन प्रोजेक्ट जो उसने बनाया होगा
उसमें किस तरह से वो डीबी डाटा कन्वर्ट होगा आई डोंट नो, और टेबल्स वगैरह कैसे बने होंगे। तो उसके लिए हम अपना ही डाटा पूरा का पूरा एक नया डीबी बना के इंपोर्ट करेंगे। क्रिएट डाटाबेस ओपन प्रोजेक्ट। एक्चुअली ओपन प्रोजेक्ट में जो डाटाबेस है वो इसी नाम से आता है, और इसका एक यूज़र जो होता है वो इसी नाम से होता है, और ओनर भी इसी नाम से होता है, ओपन प्रोजेक्ट के नाम से। तो जब ये डाटाबेस की आपको कमांड सीखनी पड़ेगी कि क्रिएट डाटाबेस ओपन प्रोजेक्ट ओनर ओपन प्रोजेक्ट, ये कमांड है। उसे रन करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने इसमें लिखा नहीं था उस टाइम पे। ये जब वीडियो बना रहा था तो बहुत, मतलब 3-4 घंटे की वीडियो बन गई थी, और 1-2 दिन में बनाई थी, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के, तो सारी चीज़ें लिखी नहीं थी। बहुत ट्रबल शूटिंग में कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो अब दोबारा से देखते हैं। देखो, एक ओपन प्रोजेक्ट और एक ओपन प्रोजेक्ट 1, दो आ गए, और दोनों का ओनर ओपन प्रोजेक्ट है। हमें वैसे ओपन प्रोजेक्ट से फ़िलहाल वर्क है और उसी की ज़रूरत है, तो मैं इससे एग्ज़िट करता हूँ। मैं डीबी से एग्ज़िट हो गया, और एक्चुअली मुझे यहाँ एक प्रॉब्लम आई थी कि पोस्टग्रेस यूज़र से मैं डाटा इंपोर्ट कर रहा था तो नहीं हो रहा था, क्योंकि ओपन प्रोजेक्ट की ओनरशिप है तो हम ओपन प्रोजेक्ट की यूज़र से ही डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने स्विच किया, वो वीडियो मैंने बीच का स्किप कर दिया इसलिए कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। मैंने बहुत R&D की थी, तब मुझे पता चला कि ओपन प्रोजेक्ट में यूज़र में स्विच करने के बाद फिर PSQL कमांड जो है हमारी -d फॉर DB, और ये कमांड रन कर दी मैंने। मतलब ओपन प्रोजेक्ट का जो मैंने PSQL डाटा कन्वर्ट किया था उसको सेलेक्ट करके इंपोर्ट मार दिया। और देखो, अगर आपने पूरा डाटा कन्वर्ट किया है तो प्रॉपर बिना एरर के ऐसे लिखेगा नथिंग टू डू। अगर आपने डाटा अधूरा इंपोर्ट किया है, कुछ भी गड़बड़ है उसमें, तो आपको कोई ना कोई एरर फेल दे देगा। ठीक है, अब मैं सर्विसेज की स्टेटस देख रहा हूँ, स्टार्ट है, रिस्टार्ट कर दिया था मैंने। PS-EF ग्रिप ओपन प्रोजेक्ट देखूँगा तो आई थिंक ये चलना चाहिए। तो मैं ओपन प्रोजेक्ट देखता हूँ। देखो, ये होता है एक्चुअली 6000 की एक सर्विस चलती है, और ओपन प्रोजेक्ट नाम के इस तरह के बहुत सारे टास्क आपको दिखेंगे जो चल रहे होंगे। तो ये देखता हूँ अभी रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थोड़ा टाइम ले सकता है कि जस्ट अभी किया है स्टार्ट, सर्विस अनअवेलेबल आ रही है, तो इसका मतलब होता है कि बैकएंड में उसके ओपन प्रोजेक्ट की सर्विस नहीं चल रही, अपाचे चल रहा है। तो ये मैंने अपने कुछ प्रोजेक्ट हैं वो मैंने स्किप कर रखे हैं जो दिखे ना। तो ये कॉन्फ़िगर हो चुका है गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।